और ने कहा सम्मान की सूट पर स्थित रहो, सबको सम्मान देने वाले माननीय। आज 28 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जब सतो प्रधान बनेंगे तब। अच्छा, नहीं बनेंगे तो वो बात सुना दी ना, बनना तो है, एक ग्रुप बनेगा एक ग्रुप नहीं बनेगा। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? तो बाबा ने कहा, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार करो, बाप को अपना बच्चा बना लो, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। तो दो तरीके से बताया है। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। फल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, हम सबको वापस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वो जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो निराकार है। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखलाकर कितना भारी टीचर है, सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर हैं, ऊंचते ऊंच पदवी प्राप्त कराते हैं। टीचर ही इतना ऊंच है तो पद भी ऊंचा कराते हैं प्राप्त हमें। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। अब झुकाएंगे तो खैर नहीं, अब क्या समझेंगे तस्वीरें देखकर, ये कौन है, ये हम ही हैं। और हमारे आगे अगर इतनी लाइन है तो लोगों को इतनी अभी इच्छा है, कामनाएं हैं, मतलब उम्मीदें हैं कि ये कुछ करेंगे। तो कौन कुछ करेंगे? हम। तो बाबा कहते हैं इतना कर्तव्य देखकर याद आना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे क्या। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते, मैं मूर्ख खलकामी, और उनकी महिमा करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ये सब भक्ति की सामग्री है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। मतलब यहाँ बैठते हो
इसीलिए पहले 7 डेज का कोर्स होता था, तो वो कराया, सारी बातें क्लियर हो गई। अब अचानक मुरली में आकर रावण राज जब नया कहेगा ये क्या होता है, आया सरगुण संपन्न नया कहेगा ये क्या होता है, 84 का चक्र। तो इसलिए पहले ना सारी बातें बुद्धि में बैठे तब मुरली सुनने बिठाते। तो तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। जी, 7 दिन वाला कोर्स क्या हुआ? जो कराया था आपको भी, पीछे बैठ के टेबल पे जो कराते थे, नहीं, 7 डेज का कोर्स जो अभी मतलब ऑनलाइन करवाया था, मोबाइल पे जाके आ जाएगा अपने। वो नहीं हुआ, डन नहीं हो पाई, मामला जम नहीं पाया उसका। अच्छा। तो बाबा कहते हैं भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये जो ज्ञान के संस्कार है आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार हमारे जाएंगे नहीं। भक्ति हमने की है लेकिन हमारे भक्ति के संस्कार अब बदल रहे हैं ना, तो ये हमारे नहीं जाएंगे, जिनके हैं वो फिर द्वापर में आके वैसे ही जन्म लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है, बाबा हमारा बाप भी है, बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है, पढ़ाई भी बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा, बच्चों ने कहा बाबा याद की यात्रा चल रही है, अपने हिसाब से जैसे कर रहे हैं सब। तो बाबा कहते ओम शांति। भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होगी मनुष्यों को ये पता नहीं। बाप भी आकर समझाते हैं सत्युग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था। बताओ ऐसी दुनिया मंदिर ही नहीं था। मंदिर जिनका था वो खुद ही वहां जिंदा घूम रहे थे, जो खुद ही चैतन्य में है, तो वहां मंदिर की क्या जरूरत है। सब देवी देवता ही थे, दीदी सबका भी नहीं जरूरत नहीं ना, पता ही नहीं वहां पर सुख मिल गया। जब दुख आता तभी तो लोग भगवान करते हैं। तो वो कहते हैं जो जितना दुखी है ना उतना भगवान को याद कर रहा है। बाबा के बच्चे भी अगर बहुत ज्यादा भगवान को याद कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि दुखी है। बाबा तो कहते हैं श्वासोश्वास याद होनी चाहिए। तो श्वासोश्वास कौन याद करेगा? जो दुखी है। जो सुखी होगा वो क्यों याद करेगा? तो सुखी हो। तो पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। सारे देवी देवता पतित होने की राह पर चल देते हैं। क्यों? वो ये बैटरी कम हो जाती है हमारे अंदर, तो ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कौन सा? त्रेता और द्वापर वाला। उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वो बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता जो वो बीज होता है। बाबा में तो है, बाबा बता देते हैं। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा निकलता है, पहले छोटा झाड़ होता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है। परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें तुम भी सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत नहीं पा सकते हैं। पानी ही पानी है। एरोप्लेन ऊपर में जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी तो आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वो पानी का बेहद का सागर है। आकाश तत्व भी बेहद है,
धरती भी बेहद है, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है, कहते सब जगह समुद्र। अब देखो समुद्र भी किस पे खड़ा है? धरती पे खड़ा है। सागर के नीचे भी धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है। सोना फिर भी, हीरा उसके भी सब निकल- उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। पहाड़ के नीचे पानी। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं है। धरती है? पानी का बेस क्या होगा? सोचो, पानी कैसे टिका होगा? होगा तो धरती है। सागर का जो तल है, जिसको हम तल कह रहे हैं, वो धरती तो होगी। उसके ऊपर पानी इतना है तो सारे भूखंड बोलते हैं पृथ्वी ग्रह, उसमें पानी है। बेस तो पानी चाहिए, है ना? तला तो चाहिए उसका कुछ। तो बाबा कहते हैं उसका कोई अंत नहीं पा सकते, कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भले कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर बेअंत हो नहीं सकता। तो अभी अपना अंत देते समझाते हैं अपने बारे में। बेअंत तो उसको कहेंगे जिसको समझ नहीं सकते। अभी ये आकाश बेअंत है, ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती जाती है। बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। 5 तत्व तो ये हो गए। छठा तत्व कौन सा हो गया नीता बहन जी? छठा तत्व का नाम। छठा तत्व 5 तत्व तो ये हो गए। छठे तत्व का नाम। इन्होंने ध्यान से नहीं सुना, उस दिन भी बोला था, उस दिन भी पूछा था। छठा तत्व है ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व कहने वाली थी मैंने कि और कोई एक है, क्योंकि ब्रह्म शिवलोक शांति धाम दीदी इसका वो अलग है, तत्व अलग है। जैसे उनका वो होता है, आग जलाती है, हाँ। पानी ठंडा करता है, ये क्या होता है? ब्रह्म तत्व। आत्मा, आत्मा है ना। यही है। अब दो तरह से है। एक ब्रह्म तत्व है शिव बाबा का, एक ब्रह्म तत्व है हमारा। हमारा जो है आत्मा का, उससे इन 5 तत्वों का निर्माण हुआ है, हमारे जिससे शरीर बना है। तो जब हम अपने ब्रह्म तत्व को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, बुद्धि का तत्व, बुद्धि में जो नीले रंग की ऊर्जा है ना, वो ब्रह्म तत्व है। तो जितनी जितनी बुद्धि पे क्यों पॉइंट बोल रहे हैं कि बुद्धि को करो, बुद्धि को बोलो, तो बुद्धि में जितना वो बढ़ेगा उतना हम ये 5 तत्वों पर कंट्रोल ले पाएंगे। और वो एक बुद्धि है जो उस ब्रह्म तत्व को ले पाती है ना दीदी? बुद्धि सबको ले पाती है, और बुद्धि की चार्जिंग केवल उससे होती है। हाँ, उससे होती है। बुद्धि जो शक्ति ले रही है भगवान, उससे बुद्धि का खाना वो है, हाँ, ये कह सकते हैं। और उससे खाना ये 5 तत्वों को फिर मिलता से है। वो सबको ऑर्डर देती है। ऑर्डर देती ब्रह्म तत्व सहस्त्रार चक्र नहीं है? ब्रह्म रंध्र है वो। अच्छा। रंध्र माना छिद्र, द्वार। ये वो ब्रह्म ऊपर है। तत्व है, 5 तत्व है ना। आकाश सूक्ष्म में दिख नहीं रहा हमको, इससे भी सूक्ष्म। अब क्या होता है, यहाँ से वहां तक आवाज जा रही है, आवाज जा रही है, कैसे दिख रही है? सुना है। कैसे जा रही है? विज्ञान क्या कहता है कैसे जा रही है? बस वाइब्रेशन। वो क्या, उसमें भी क्या होता है, संप्रेषण होता है, और ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे मूवमेंट आती है, कंप्रेशन संप्रेषण होता है ना, जैसे है ना, इस तरह से होता है, स्पंदन आता है उसके अंदर। पर वायु ध्वनि की तरंगें ऐसे 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 करके जाती है। जाती है। 300 तो जिस मीडियम में वो जा रही है, जिस माध्यम में, उसका नाम ब्रह्म तत्व कह सकते हैं। अच्छा। वो इतना सूक्ष्म होता है। उसको ब्रह्म तत्व यहाँ नहीं ऐसे समझने के लिए, क्योंकि उसको उन्होंने ईथर कहा। इस आकाश के अंदर जिसके वो माध्यम, इस आकाश में भी एक माध्यम है जिसके अंदर प्रकाश की किरण भी ट्रेवल करती है, घूमती है, ध्वनि की तरंगें भी घूमती हैं, यात्रा करती हैं, और वो जो माध्यम है उसका नाम ईथर है। लेकिन ईथर के लेवल है, जिसको हम ब्रह्म तत्व कह रहे हैं, उसके अलग अलग लेवल हैं। तो शिव बाबा का तो सुप्रीम ईथर है, अच्छा। सदा जागता चमकता हुआ। हमारा भी उसके जैसा है, पर हमारा जो है वो ड्रामानुसार हम पार्ट में आते तो कम ज्यादा होता रहता है। बाबा का इतना हाई होता है कि बाबा के ईथर से पूरी दुनिया चल रही है। कल था ना वो आकाश में तारे यूं लटके पड़े हैं, किसी ने बांधा है क्या? ये वो शक्ति है। ये जी गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण शिव बाबा की प्रेम की शक्ति का रिजल्ट है। अच्छा। जो वो प्रेम का सागर है ना, प्रेम अपने आप में इतना चुंबक है प्रेम के अंदर। किसी को किसी से प्रेम हो, उसके अंदर दिखता नहीं ना, कहाँ गया वो, कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा,
चाहे वो किसी चीज में चला गया हो प्रेम, दीदी वो मेरी वो किसका चीज है? आंखों की आगों से कहाँ चली गई? तो प्रेम में चुंबक है। तो गुरुत्वाकर्षण बाबा के इस गुण से बना है, वो प्रेम का सागर है, बनाया ही भगवान ने सब कुछ। दीदी कितना भी दूर जैसे भगवान अगर याद करेंगे तो प्रेम की मतलब वाइब्रेशन जाएगी उस तक। महसूस होता है। अभी मेरे को खाटू श्याम जी के भगत मिले, कहते हैं मेरे कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता था ना, मैं महसूस करता हूँ मेरे चारों ओर ना खुशबू फैल जाती है। अच्छा खुशबू उसको इतना भरोसा है। अब मैं समझ सकती हूँ, दिव्य शक्तियाँ बचाती हैं, तेरा बहुत बहुत नुकसान होने पर था दीदी वो और बच बहुत जाता। भाड़ा देता है प्यार का खाटू श्याम। प्यार का भाड़ा मिलता भाड़ा है। बहुत आपको देता है। जान देखो, हाँ। आपको लग रहा है जिसकी वहाँ भावना बैठ हाँ गई, बताते आप हैं ना, किसी माता रानी वाले पे बैठ जाओ, बिल्कुल रिजल्ट भावना दे रही है आपकी। बहुत वो ज्यादा। आपने बिठा कहाँ लिया वो अलग बात है। आप किसी की अल्लाह पे उनके ईमान पे पूछो, वो बिल्कुल नहीं आएंगे इस तरफ। बिल्कुल तो रिजल्ट केवल आपके प्यार, क्योंकि दे आप रहे हो। बिल्कुल जितना आपने प्यार दिया, चाहे जिसको दे दिया, आपने अगर एक ईंट को दे दिया ना, तो वो भी वो दे दी, क्योंकि रिजल्ट आपकी ही भावना का आना है, और तो कुछ दीदी होना नहीं। खींचता है ना, तो ऑटोमेटिक खींचता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है दुनिया में। और दीदी रिस्पॉन्स दे मेरी दो। बहन जा रही अपने थी से बाबा को दो तो खाटू श्याम, हम्म, मेरी बहन जा रही थी खाटू श्याम, हम्म। उनसे बोली कि चलो तुम भी, कह रहे मेरे यार मेरे को बहुत काम है, हम्म, अपने साथ आ जाएंगे, काम हो जाएगा तो। हम्म। अब बाबा ने पता नहीं खाटू श्याम की बात हम्म, बता रही हूँ, हम्म, उनको देखो प्यार का भाड़ा कितना प्यार दिया है, बाबा ने। प्यार है। और एक से पैसे घने दिन से मांग रहे, साल भर हो गई थी, वहाँ ने पैसे अचानक से डाल दिए। ये सब उसने कहा भाई अब मैं जरूर जाऊंगा, उसको बुलाना था। देखो दिव्य शक्तियाँ, क्योंकि ये जरूरत है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तो जुड़े, सब तो शिव बाबा पे जाएंगे नहीं। जी तो ये सब भी शिव बाबा की पावर है कि तुम यहाँ अटको, कहीं तो अटको, गलत से तो बचो। अब जिसको इतने बड़े कार्य में, अब इनको तो यही है कि गए, थोड़ा हमारा काम बन गया, खुश हो गए। खुश हो गए। विश्व की जिम्मेवारी लेने वाला काम नहीं, जीवन छोड़ के भगवान को पूरा जीवन लगा दे, वो ताकत नहीं है हमें, ये अलग से मिलेगा। तो इसलिए ठीक है, उनका जो उनका जो रोल है ना, उसके लिए भगवान सेलेक्ट करता है आत्माओं को, बल्कि हम उसके ही हिसाब से चलते हैं सब। दो बाबा ने क्या पॉइंट बोला, तत्व की बात आई थी, 5 तत्व कहाँ से कहाँ जाता है। आत्मा तो तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, तो इतना ईथर जमा कर लेते हैं अपने अंदर हम ब्रह्म तत्व, इतने जन्म चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तो ये अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता, ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत हो जाए। अगर किसी चीज का जन्म हो तो मृत्यु होनी चाहिए। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है सत्य की आयु लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे, न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्षों का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है, मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ, कितने पैसे देकर जाते, सत्य कमाने। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता, वहां काल नहीं खा सकता, और आयु भी 150 वर्ष। 150 वर्ष में भी कोई बुढ़ापा हो ऐसा नहीं है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है ना, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बन जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती, अगर जानती होती तो बताए कब से हम पाठ बजाने आए हैं, वो कह देंगे लाखों वर्ष। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीता में भी है ना, और गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। शिव बाबा जो हमें देते हैं वो हमें कोई और नहीं देता। और कोई क्या देते हैं, हमको ये दे दो वो दे दो, इच्छा रखते हैं ना, तो जब इच्छा रखी तो उतना मिल गया, आप इच्छा ही मत रखो, फिर जो मिलेगा वो आप संभाल नहीं पाओगे। दीदी ऐसा भी होता है जो शिव बाबा से मिलता है फिर आप किसी से
मिलने की कोशिश भी करे फिर भी नहीं मिल पाता। है ही नहीं तो मिलेगा क्या? 21 जन्मों का वर्षा। और चलो और सब छोड़ो, वेदों शास्त्रों में ये वाला ज्ञान है। हमें बहुतों ने पढ़ाया, हमने सुना, वेद शास्त्र की बातें करते हैं, कोई आत्मा की बातें करता है? नहीं करते। थोड़ा और दीदी- हमारे कितने भी और होंगे समझाने वाले, कोई चक्रास की बातें करता है, कोई इस प्रकार की ज्ञान की समझाने, उन्होंने मंत्र बतलाए हैं। अब मंत्र वाली चीजें हैं, पर मंत्र में हर एक को, आज की जो अनपढ़ है, जो वो है, मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर सकते। और वो दीदी, कैसे? हाँ, भूख जो थी ना वो नहीं मिट रही थी ना, कहीं कुछ वो भी नहीं मिल लिया, रही थी। जो तड़प थी, भूख जो थी, चाहना प्यार थी, की। हाँ, और तुम सुना रहे थे ज्ञान, तो मिलता क्या, मिटता कैसे? तो भगवान ने फिर क्या दिया? इच्छा बढ़ी, फिर प्यार आदमी दिया। कहीं गया, फिर भूख भी कहीं गया, रहता है। उसने अब इच्छा प्यार हुई दिया। है खत्म, अब खत्म हो रही है। अब तो मिल बाबा रहा है, मिल रहा है। जब मिल रहा है तो फिर इच्छा सारी क्यों होगी? पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की राजधानी तुमको दे देते हैं। सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व, नीचे ऊपर सब। सब दे दे। ये कब? जब हमारे पास ईथर आ जाता है, मतलब ब्रह्म तत्व हमारे अंदर बढ़ जाता है, तो आत्मा राजा बनती है। राजा के पास पावर तो होनी चाहिए। तो बोला ना, आत्मा अगर शिव है, शिव माना बिंदी है, तो उसकी शक्ति का नाम क्या है? बुद्धि। हाँ, उसकी शक्ति है बुद्धि। तो शिव शक्ति के बिना काम नहीं कर सकता। आत्मा में बुद्धि नहीं है, आत्मा कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चलेगी? हाँ, तो बुद्धि तो है, पर बुद्धि में पावर नहीं। पावर नहीं। कम बुद्धि है थोड़ी। सही बात है। कम बुद्धि ज्यादा बुद्धि क्या होती है, ऐसे नापना है। तो बाबा कहते हैं, तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तो बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान एक्चुअली तो प्रकाश ही है ना, तो प्रकाश का नाम ऐसा है। आप ही अगर प्राप्ति कराते हैं, इतना समझने का है, अब समझा कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा। तो पहले तो 5 बताएंगे, बाद में छठा मतलब छोटा बताते हैं, वैसे कहते हैं बड़ा है। तो पहला तो शिव बाबा है, बाकी बाद में। पर वो पता बाद में पड़ा, तो पहले 5 है, बाद में ये है, पर ये पहले पैदा होते बड़ा हो गया। शिव बाबा के बन गए तो शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूद है। शिव बाबा पे जो ज्ञान शक्तियां थी, बाबा कहते बच्चों को दी। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करता है। अर्जुन ने भगवान को सखा बनाया। अर्जुन की एकाग्रता का बल क्या था? किसको कुछ भी दिख रहा है, उसको तो चिड़िया की आंख की भी पुतली दिख रही है, इतना फोकस था। तो इतनी गुणों वाले जो बाबा के बच्चे थे, इनको दुनिया में यहाँ वहाँ कुछ नहीं दिख रहा सिवाय बाबा की बिंदी और अपनी बिंदी। तो अर्जुन कोई और नहीं। देखो राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वो फिर हमको वारिस बनाते हैं, सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। इसको कहते हैं गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया? ब्रह्मा बाबा। किन्होंने समझा, इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, घर बार छोड़ भाग आए। वहां से हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्र में भी लिखा है भट्टी बननी थी, क्योंकि उन्हों को एक काम जरूर चाहिए, सिवाय एक बाप के कोई याद ना रहे। अब उसमें भी बोला बाप को 3 रूपों में याद करना, मुरली में आया। मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे स्त्री पुरुष के बीच झगड़ा डालने वाला ये ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई है ना। सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, सब मनुष्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे कोई ताकत तो है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं जो घर बार छोड़कर भागे। कोई राजा अपना राजपाट छोड़ के भागे हैं तो पूरे पूरे भाग रहे हैं सब। इतने ड्रामा में सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है, सब कुछ छोड़कर भागे।
कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर न जा सके, धर्मराज द्वारा मोचरे खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी, फिर पद क्या मिलेगा। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। मोचरा माना धोखा ना खाएं। सजा, सजा। मोचरा नहीं तो पद भी नहीं, मोचरा नहीं तो पद अच्छा मिलेगा, मतलब सजा ना खानी पड़े। फिर 5 तत्व जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब तुम नए शरीर सतो प्रधान में जाएंगे। सारे उथल पाथल हो नए बनेंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ कोई बिना कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। हाँ, कोई तकलीफ नहीं। आत्मा में कोई तकलीफ नहीं, माता को कष्ट नहीं। हाँ। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। तो जैसे बिजली चमक जाती है क्योंकि आत्मा पवित्र है। तो ये सब ड्रामा में नूत है, जब समय आएगा तब ऐसा घटेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। बाप ने सब कुछ गुप्त दिया है, ऐसे गुप्त दान करना है। बाबा ने गुप्त दिया है, ये कौन सा गुप्त का बात कर दी। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ गुप्त दिया या शिव बाबा ने सब कुछ गुप्त दिया, तो हमको भी गुप्त दान करना है। दीदी, हम गुप्त पढ़ाई तो कर रहे हैं। अब यहाँ स्थूल की बात कर दी, जैसे इन्होंने सब कुछ दिया गुप्त, ऐसे तुमको भी गुप्त दान देना है। हाँ, तो दीदी सब 13-13 तो हो रहा है, गुप्त गुप्त अपना नहीं बाबा कह की रहे ना उसको। बाबा की सर्विस में भी लगाना है जब हाँ। जरूरत हो, क्योंकि वो तो तन होता ही है। मन धन सहयोग से होता है हम्म। वो कार्य। ये जब आवश्यकता पड़े। दूसरा, हर समय ही लंगर चलता रहे। क्या लंगर लगा रखा है आजकल? लाइट का ही लगा रखा है। हाँ, लाइट में रहना। हाँ। वरदान है माया के विकराल रूप के खेल को। क्या शब्द दिया है, विकराल। विकराल शब्द समझते हैं, भयंकर, डरावना। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत। अब विकराल रूप, जैसे हमें कोई भयंकर गुस्सा करते, अच्छा खासा कुछ बोल दे, एक परिस्थिति घर में, चलो पैसों की समस्या आ गई बड़ी, कोई हारी बीमारी में चला गया, और भी ऐसी विकराल जिसके लिए हम शायद उतने तैयार ना हो, तो बाबा कहते हैं माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। हमें माया का क्या करना है? वेलकम मतलब आओ बैठो चाय पानी पियो। नीता जी ऐसा वेलकम, वेलकम भावना देनी है। क्या क्या करना है? शुभ भावना किसको देनी है? जो याद आए मित्र संबंधी विकराल वही रूप है, आया विकराल विकराल। विकराल रूप का वेलकम करना है। लाशों के ढेर होंगे कभी सामने, एक आध थोड़ी। अभी तुम जिंदा इंसानों से नहीं सुलझ पा रहे, ऐसी परिस्थितियां जहाँ शरीर से निकली हुई आत्माएं होंगी, कोई ऐसे दौर होंगे। वो तो ठीक है, जो आत्मा निकल गई उनके जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन का जो प्रभाव होगा, कष्ट का। हाँ, माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। भूख लग रही है खाना नहीं है, प्यास लग रही है पानी नहीं है, ये सबसे बड़ा दीदी आएंगे पल आएंगे। साक्षी होकर, यहाँ तो बाबा के विकराल रूप है तो कम बताया, और पूरी मूल्य भरी पड़ी है क्या क्या विकराल रूप होगा। 5 होता तो एक साथ वार करेंगे, 5 विकारों का वार होगा, टोटल 10 का वार इकट्ठा होगा, एक साथ करना। तो दीदी ये भी बाबा ने बोला ना कि ये भी देखना मासी का डर नहीं है। हाँ, होगा तो दीदी। लो, सब लोग कहते चले गए यही। हम हैं वेल, अभी इसको पता नहीं है, पता नहीं। माया को वेलकम करना है,
और विकराल रूप सामने होगा। मतलब भयंकर भूत को देख के बोले आओ। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि क्योंकि अब बात क्या है, माया का बाहर से शेर का रूप है, कागज का है। लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। समझ रहे हो? बंदर हो गई थी। सब अटैक कर रहे हैं, ये परेशानी वो परेशानी। परेशानी आप मान रहे हो क्योंकि आप बॉडी में हो। जी आप निकलो जरा लाइट की बॉडी में टिको, या लाइट बॉडी में टिक के अब बताओ अब कहाँ है हाँ। समस्या। लाइट में देखो और दीदी ओरा बना हुआ होगा वो बाहर ही रहेगा, बाहर रहेगा। अंदर आएगा ही नहीं। इसीलिए लाइट को जीना ही हल है, हाँ, जीना ही बल है। तो क्या होता है, सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हैं। हम खुद आ जाते हैं बॉडी में, तो हम बॉडी के हिसाब से सामना करते हैं, और ये सामना हम कभी नहीं कर सकते। झूठ झूठ का क्या सामना करेगा, सच और झूठ का सामना हो तो सच झूठ हारे, जी। झूठ झूठ तो आग आ गया ना फिर तो। और तो बाबा आप ने सिर्फ बाबा ने ये भी कहा है कि कलप कलप देखा है तुमने ये सब। सिर्फ घबरा कर उसे आप बड़ा बना देते हो। फिर क्या भाषा होती है, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है बहुत अच्छा, वो अच्छा, जो होने वाला है वो भी वो बहुत अच्छा। और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएगी। विकराल रूप है, किसी भी तरह की समस्या आई पड़ी है मान लो, समस्या हमेशा याद रखना, समस्या अंधेरा है जी जिसमें कुछ दिखता नहीं है। कहते हो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ जाओ अंधेरे में आ गए। हाँ देखो आप पे तो लाइट का कनेक्शन है, हाँ जिनके पास इन्वर्टर है, टॉर्च है, वो कह रहे हैं कि हम पे तो अंधेरे में हम क्या बात है। आप अपनी लाइट जलाओ, ऊर्जा बढ़ाओ और आपको हल आएगा। लोगों पे लाइट नहीं है, उस लाइट के लिए उन्होंने किसी इष्ट देवता को पकड़ा, जैसे कहीं जिसको भी पकड़ा हुआ है फिर उनको याद करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे, कोई अपने किसी इष्ट देवता को याद करेंगे, वो भी लाइट लेंगे। सब छोड़ के क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, वो भी उनके भी काम बनते हैं। लेकिन अब जो दृश्य आ रहा है उसमें फिर सबको ही पावन बनना है ना, फिर तो इसमें ये चीज हटेगी यहाँ से कि अब उन छोटी छोटी लाइटों से काम नहीं चलेगा, अंधेरा बहुत। दीदी जब ज्यादा कष्ट में होंगे तब योग तो लगेगा नहीं, हलचल हो गई थी। तो अभी है ना समय, अभी तो पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम तो तब आएगा, पढ़ तो रहे हैं, टाइम तो मिला हुआ इसीलिए है। तो पढ़ रहे हैं। तो अब बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो अभी से होता जाएगा। तो मुश्किल भी क्या, बुद्धि को साथ ले लो, कुछ नहीं करना। अब बुद्धि वाली मन क्लास नहीं पढ़ो, मानता ना, वो मन बुद्धि तो उधर बुद्धि जा को बोलना है, मन को समझाना है। बुद्धि मन की लगाम है, मन दीदी बोला है, एक दिन बुद्धि में को कहा हो बोलो जाएगा। बस। मेरे को 3 साल 4 साल लगे थे मन को मतलब कहने में करने में। समय लगता है, समय लगता है 3-4 साल तो फिर भी कम है 5 साल के मुकाबले। मुकाबले, जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है 63 जन्मों से 3-4 साल तो बहुत कम बहुत है। है ना, सही है। लेकिन अभी हमको और अब लाइट टाइम में मिला है। देखो कितना टाइम लग रहा है बनने में। लाइट देखो, लाइट बनो, अभी तो शुरुआत। तो मेन टूल क्या है, जो हमारा हथियार है वो है हमारी बुद्धि, और हम अभी भी इसको कह नहीं रहे हैं। कहीं तो है दीदी, लेकिन मन जो है ना, बुद्धि को मन के लिए कुछ कहा, बुद्धि मन को संभाल प्लीज, ऐसे बोल रहा है। मैं खुद यही बोला कि मन मतलब खुद ही बोला ना, बुद्धि के द्वारा मानेंगे। अब लगाम तो दी नहीं, और मन घोड़े को कह रहे बिना लगाम के, घोड़े सुन लगाम कहाँ है कि नहीं, समझ बिना रहे हो? लगाम के नहीं विधि रुकेगा से वो। सिद्धि है, विधि चाहिए ना, विधि से सिद्धि है, फिर मेहनत नहीं है। हम बुद्धि को नहीं बोलेंगे इसमें हमारी गलती है, पर बुद्धि तो यस बॉस करने के लिए हाजिर है, अभी यस बॉस करवा ही नहीं रही कि तू बैठ जा हम ही कर लेंगे, ये हो रहा है। तो बाबा कहते इसलिए क्या करना, साक्षी होकर खेल दे। स्लोगन है, जो सहनशील हैं वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे। व्यर्थ बातें क्या होती है, इन्होंने कुछ आपके लिए कल कहा था, मैंने सुना, अच्छा क्या कहा था, अब फिर सुन लिया, अब कौन सा सुन के, केवल सुन के रह गए। अब बॉडी के कण कण में गूंजेगा वो, हमारे जल तत्व में गूंजेगा, हमारी वायु में गूंजेगा, आकाश में, अग्नि में, सब में गूंजेगा। अब गूंजेगा तो ऐसा नहीं यही गूंज रहे, उसकी गूंज फोनों के द्वारा भी हमारे यहाँ जाएगी। गूंज रही हैं और उसको पता भी नहीं है। एक हमें ऐसा कर गया कि बस उलझ रहा। तो अब इसमें करना है सहन। क्या? सहन होना चाहिए। सहन क्या करना, हाँ, मतलब पचाना उसका, है उसको। हाँ पचाना क्यों है। देखो इसमें कुछ और नहीं, हमारा अहम भाव प्रकट हो जाता है, अहम मिल जाता है। ऐसा कहा, अरे हम अहम को ही तो मारने आए, कहने तो
बल्कि आप एक नियम याद रखो, अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर भी अगर कोई आपकी बुराई करता है तो वो अपने पाप बढ़ा रहा है, आपके पाप मुफ्त में काट रहा है। बिल्कुल। तो आप तैयार को भैया तो 1000 लाखों को जाके बता, क्योंकि जो बातें ना बाहर जाएंगी हमारे तो पाप काट रही है, और जब कोई हमसे पूछेगा तो हम पे जवाब है, हम क्यों डरे। जिसको सोचना है अपना पानी खराब करना है, 70% पानी बॉडी के अंदर है, अपना पानी खराब करो, हमारा पानी क्यों खराब करो, अपने पानी को बचाओ, ठीक है ना। बॉडी के कण में सेल में पानी बहुत है, फिर वो दीदी ज्ञान देने लगती है ना सबको। तो बोलना क्यों है किसी से, अपनी लाइट ऑन करके रखो। या तो देखो हमें किसी से ज्यादा वैसा नमस्ते नमस्ते सबसे रखनी है, नमस्ते सबसे रखनी है। आप सामने से स्माइल कर दो, सामने वाले ना, दीदी हाँ जी, यदि आप बोलना चाहो किसी से और वो आपसे मतलब इधर उधर मतलब वो तो आप समझ जाओ, वो तो शुभ भावना आप कोई रखो, अगर ऐसे senior है, उससे उसका पूछना अपना है। संस्कार है, उसका अच्छा। संस्कार अपना है, लेकिन आप अपना रजिस्टर ठीक रखने का काम करो बस। टाइम पर जो आपकी अपनी ड्यूटी है वो करो, हाँ, आप यदि नमस्ते करें नमस्ते भी नहीं देगा। ना ले उसका पार्ट खराब, उसका पानी खराब हुआ तो पड़ा। दूसरे दिन नमस्ते हम भी बंद कर नहीं हम करेंगे, बराबर करते हैं। अरे तो छत लगा रखी है, वो तो सूरज तो बढ़िया रोज निकल रहा है कि तुम तो धूप नहीं ले अपना रहे, करते रहो, सूरज देव तुम धूप नहीं ले रहे। एक ना एक दिन जब तो वो उसे अपना नमस्ते पहले- करो बॉय से कर लेते कोई बात ऐसे देखो इसमें अपने हमको हमें भी मारना है। अगर हमें लगता है कि हम इसके प्रति बहुत शुभ भावना रखते हैं कि एक दिन तो ये नमस्ते लेगा, और हम इससे नमस्ते ले अगर दिखाएंगे, अगर हम इस अच्छी चीज में चले, या नहीं करते तो मत कर, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो कर लो, ठीक है, उसके काम के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं जो इग्नोर कर रहा है ना, जो इग्नोर कर रहा है वो ज्यादा ध्यान दे रहा है, पर वो दिखा रहा है कि वो ध्यान नहीं दे रहा, उसका सबसे ज्यादा ध्यान आप पे ही होता है, ये भी नियम है। ये तो है। आप किसी ठनी पड़ी हो कहीं शादी ब्याह में, कहीं कोई दिख गया, अब ना एक दो में बात उसी की चल रही होगी, पर आंख वहां नहीं जाएगी, और उससे पूछेंगे देखना वो क्या कर रहा है, खुद की आंख रखेंगे और तीसरी आंख वहीं घूमती है, ऐसा कुछ होता है। तो ये हर जगह ही होता है, तो इस नियम को आप समझ लो, ये बड़े व्यवहारिक चीज है और दीदी आनंद बार आता है। बार अटकता है वो, ये भी है उससे कई और बार- दीदी वो हर टाइम पे सामने आ जाता है। हाँ अटक क्योंकि जाता आप है। आपकी ऊर्जा में वो है, आपकी सोच में तो आएगा ही ना, आपने तो अटैक कर रखा है, प्रेम है आपका, तो प्रेम है तो वो आएगा सामने, आपके विचारों में आएगा, नहीं तो साकार में भी आ जाएगा। मैं सोच रहा वो मेरी शिफ्ट में ना आए, वो फिर भी आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये देखो हम जो ये बोलते हैं कि ना हो ये काम, ये कुछ ब्रह्मांड का नियम है, वो ना शब्द सुनता नहीं है, सुनता नहीं उस पर ना नहीं जाता। मेरे साथ ये ना हो तो मेरे साथ ये हो, चला गया, अगर आपको इसकी भाषा बदल दो, वरना ये होता है। अगर बोल दो ना हो मतलब आ जाए सामने कोई बात नहीं। फिर तो और इंटेंशन है कि आ जाए, लेकिन ना वाला शब्द तो बिल्कुल मत बोलना, नाम में भी वही है, नाम में भी वो शामिल है, ठीक है। तो इसमें ये हम नियम नहीं जानते, इसलिए हम भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान हंसता ही ना, कुछ भी नहीं, पता नहीं मेरे को हाँ। कोस रहे। कुछ नहीं करता। खैर कुल मिला के क्या करना हम, अच्छा यहाँ चलो, किसी ने ऐसा ऐसा हमको कहा, तो भाई ऐसा तुम बहुतों को बताओ, हमारे पाप काटो, एक तो ये अच्छा है, फिर वो भी शुभ भावना का पात्र बनता है कि खुद के तो बढ़ा रहा है, इसे सद्बुद्धि मिले। नहीं तो बिल्कुल ड्रामा बढ़िया, अगर मुझे किसी के अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, तुम्हारा फॉल्ट है, मैं अपनी धुन में मगन हूँ, क्या ही है फर्क। मेरी तुम्हारे प्रति कोई भावना बदल भी नहीं रही तुम्हारा ऐसा कहने के बाद, हाँ तब ऐसे बच्चों को भगवान देता है खजाने, जो अटक गए थे, तुम तो zero। है ना, भगवान को लोग क्या क्या कहते हैं, उसको ऐसा थोड़ी पड़ रहा है, ऐसा हम पे असर पड़ रहा है, तुम क्या भगवान बन पाएंगे, भगवान छोड़ो, जो बाबा अभी चाह रहे हैं वो कहाँ बन पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमको लाइट में रहना है, सबको लाइट देखना है, और बुद्धि से बहुत ज्यादा सघन दोस्ती करनी है। आज कहा मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तो ये नेचुरल कैलेमिटीज या विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो सतो प्रधान बनने के लिए हेल्प किसकी लेनी है, हमें बुद्धि की। कैसे हेल्प लेनी है, बस उसे बताना है, बुद्धि चलो ये करते हैं, बुद्धि पर हर बात बतानी है, और माया यही नहीं करने देगी, आदत नहीं है ना, पर हमको भी सीखना है। बुद्धि को बोल देना, बुद्धि दे माया अटैक करेगी, तो मुझे समझा दियो कि अटैक कर रही है, तो ये भी बुद्धि को दे दो, सब कुछ जितना जहाँ भी अड़चन आ रही सारी बुद्धि को सब हैंडल कर सकती है, ये हम हैं जो नहीं देते, सब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स करते हैं बाबा का, थैंक यू परम पिता, आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे अपनी संतान के
तीनों ही लोकों के कण कण में मुरली में समाई हुई सभी दिव्य शक्तियों और वरदानों को परमात्मा लाइट और माइट के रूप में मुझात्मा की बुद्धि सभी 16 पॉइंट्स और तीनों लोगों के कण कण में सदा काल के लिए संपन्न कर दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद परम पिता। दस बार गहरी श्वास लेंगे।